संत चरणदास जी महाराज। प्रेम छुटावे जगत स्यों, प्रेम मिलावे राम। प्रेम करे गति और ही ले पहुँचे हरिदाम। पियो चाहो कै मत चाहो, वह तो पी की दास। पी के रंग राते रहे, जग स्यों होए उदास। तप के बरस हजार हो, सत्संगत घड़े एक। तो हो सरवर ना करे, सुखदेव किया विवेक। ये संत चरणदास जी महाराज की रूह को बारने वाली वाणी है। उनके जन्म का नाम रंजीत था। तो ये बताया जाता है कि जब वो 19 वर्ष के थे तो उनके नाना जो दिल्ली में रहते थे उन्हें अपने साथ दिल्ली में ले आए और दिल्ली में ही उन्होंने तालीम भी पाई। और उनके जब गुरुदेव सुखदेव जी ने उन्हें नामदान बख्शा तो उनका नाम रंजीत से बदलकर चरणदास रख दिया। अब हम सब जानते हैं कि रंजीत के मायने हैं जो मैदान को जीत ले। उसमें बड़ी होमे कि वो आती है कि मैंने मैदान जीत लिया है, मैंने फतह पाई है, मैंने विजय पाई है। मगर उसकी जगह उन्होंने उनका नाम चरणदास रख दिया कि आपके चरणों का दास। तो इसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान के जितने भी तीर्थ स्थान थे उन सब की यात्रा की और बाद में 19 साल से लेकर 80 साल की उम्र तक दिल्ली में रहे और अध्यात्मवाद का प्रचार करते रहे। और इन्होंने 15,000 दोहे लिखे हैं और उनकी 21 किताबें छप चुकी हैं, जिनमें कि गुरु भक्ति, निष्काम प्रेमा भक्ति, सदाचारी जीवन पर बहुत जोर दिया गया है। तो ये उनका कलाम है। आप बड़े शौक़ से और बड़ी दिल से इसे सुनिए, क्योंकि ऐसी महापुरुष हस्तियाँ जब भी आती हैं तो वो सागर को गागर में बंद कर देती हैं। सुनिए कि वो क्या फरमाते हैं। प्रेम छुटावे जगत स्यों, प्रेम मिलावे राम। प्रेम करे गति और ही ले पहुँचे हरिदाम। अब जब से ये संसार मिला है, संत महात्मा सूफी वली अल्लाह लोग, हमारे ऋषि मुनि सब प्रेम की महिमा करते रहे। हमारे हुजूर पुन्नूर अक्सर फरमाया करते थे कि गॉड इज लव, आवर सोल बीइंग ऑफ द सेम एसेंस एज गॉड इज लव एंड द वे बैक टू गॉड इज आल्सो लव। कि प्रभु प्रेम है और हमारी आत्मा परमात्मा की अंश होने के नाते से प्रेम है और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का है। तो जिस किसी ने प्रभु को पाया है उसने प्रेम के द्वारा ही पाया है। दशमेश पिता ने कहा है कि साच कहूँ सुन ले सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाया। और प्रेम ही है जो कि हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप करा सकता है। और जो प्रेम शक्ति है, जो प्रेम देन है, वो किसी महापुरुष की है जो खुद प्रभु से एक मुक्त हो चुका हो। क्योंकि
प्रेम जब प्रभु से होता है तो फिर और सारे प्रेम जो हैं वो मंफी हो जाते हैं। मेरा एक शेर है कि बुजुर्ग साकी मदा यार न बाशिद, बुजुर्ग इश्क मदाकार न बाशिद, कि मेरे सतगुरु के बगैर मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, और मैं हर वक्त उसी की याद में मग्न रहता हूँ और उसी में मैं सरशार रहता हूँ। तो जब हमारे दिल में प्रभु का प्रेम शायद कर जाता है तो फिर दुनिया की जितनी भी ये कशिश हैं, अटैचमेंट है, वो धीरे धीरे दूर हो जाती है और प्रेम का जो सौमा है वो है परमात्मा। और चूँकि मुर्शिद और परमात्मा एक ही होते हैं, इसलिए जो भी मुर्शिद कामिल होता है, पूर्ण सतगुरु होता है, वो प्रेम का सौमा होता है। और रूहानियत का सार भी यही है, प्रेम। और अगर हम भी चाहें कि रूहानियत को एक लफ्ज़ में हम समेट सकें तो वो लफ्ज़ है प्रेम। अब प्रेम में और हवस में बड़ा फ़र्क है। हम जो दुनिया के बंदे हैं, हम हिस्सा हवा के बंदे हैं, हम तो लश के मारे हुए हैं, हमें प्रेम करना नहीं आता। प्रेम जो है वो तो बड़ी एक पाक पवित्र पाकीज़ा प्रभु की देन है, प्रभु की नेमत है, और उसकी जो उड़ान है वो ऊपर की तरफ है। एक किसी शायर ने शेर कहा है कि अपने मरकज़ की तरफ मायल प्रभात था हुस्न, भूलता ही नहीं आलम तेरी अंगड़ाई का। तो प्रेम की जो उड़ान है वो तो अपने मंबे की तरफ है। हमारी आत्मा का मंबा जो है वो है परमात्मा, वो है प्रभु। और जो प्रेम है वो तो हमें जिस्मानियत से ऊपर ले जाता है और ऊपर के मंडलों से गुजार कर जाकर प्रभु में मिला देता है। हमारे हुजूर नूर अक्सर कहा करते थे, भाई देखो जो नूर है, जो शमा है, जो दिया है, उसकी जो रोशनी है वो तो ऊपर को उठती है, मगर जो मिट्टी का अगर एक आप टुकड़ा ले लें और उसे हवा में ऊपर भी फेंके तो वो नीचे आ जाता है। तो इसी तरह से जो प्रेम है वो तो पाक है, पित्र है, वो तो आपको ज़मीनी से आसमानी बना देता है, आपको प्रभु में मिला देता है। मगर जो हिस्सा हुआ है, हम तो हिस्सा हुआ के बंदे हैं, वो हमें मोह माया में फंसा देती। तो यही कहते हैं कि ये जो इश्क है, या जिसे प्रेम कहते हैं हम, या जब वो बहुत बढ़ जाता है तो उसे हम जुनून कहते हैं, ये किसी महाहस्ती की, किसी प्रभु रूप हस्ती की देन है और यही हमें प्रभु से मिला सकती है। दो रास्ते हैं, एक है अक्ल का और एक है इश्क का। और संत महात्मा हमेशा ही इसका रास्ता अपनाते रहे हैं। हज़रत बुल्ले शाह ने कहा है कि मुझे इश्क का एक लफ्ज़ जो है वो दरकार है, मुझे अक्ल के ग्रंथों के ग्रंथ नहीं चाहिए, क्योंकि अक्ल का जो रास्ता है वो अंधेरे का रास्ता है और जो इश्क का, प्रेम का, या जुनून का रास्ता है वो रोशनी का रास्ता है। मेरा एक शेर है कि जुनून तलाश करे जुल्मते खरीद से कहो, जुनून किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। तो ये जो इश्क का रास्ता है, जो गुरु प्रेम का रास्ता है, ये नूर का रास्ता है। और हमारी आत्मा जो है इसमें प्रभु के नूर का अंश है और ये भी जब ऊपर उड़ान करती है तो फिर में जाके प्रभु में मिल जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई अपने जीवन में हमें प्रेम सीखना चाहिए। और हकीकत ये है कि जब हम गुरु के प्रेम में साबोर होते हैं, सरमस्त होते हैं, तो फिर जब हम रूहानी तरक्की करते हैं, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आते हैं,
और आखिरकार प्रभु में जब हम लीन हो जाते हैं रूहानी मंदिरों को गुजर कर, तो फिर जब हमारी आत्मा हमारे जिस्म में वापस आती है तो हम तमाम सृष्टि से, तमाम दुनिया से, तमाम लोगों से, तमाम जितने भी ये हैवान हैं, परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ तक कि नाशपति कि हर शय से, हर फूल से, हर कली से हम प्रेम करना शुरू कर देते। और ये जो देन है ये प्रभु की देन है। और जो शिष्य अपने गुरु से प्रेम करता है वो सिर्फ अपने गुरु को एक भरोसा करता है, एक भरोसा, एक बल, एक आत्म विश्वास। तो वो और किसी की तरफ नहीं देखता है। जो प्रेमी है उसका सर अगर झुकता है तो अपने गुरु के या अपने मुर्शिद के आस्थाने पे झुकता है। वो सर जो हर जगह झुक जाए हम उन्हें सर नहीं कहते। तो यही चरणदास जी फरमा रहे हैं कि अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, खुद शनासी का और खुदा शनासी का, सेल्फ नॉलेज और गॉड रियलाइजेशन का, वो पूरा हो जाए, तो उसके लिए हमें प्रेम की ज़रूरत है। और प्रेम जो दात है, जो नेमत है, ये हमें कोई वही ऐसी रूहानी हस्ती बख्श सकती है जो प्रभु से खुद दिकमिक हो गई हो। प्रेम छुटावे जगत स्यों, प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति और ही ले पहुँचे हरिधाम। अभी देखिए हम तो ईर्ष्यावास में फंसे हुए हैं। चारों तरफ जिंदगी में गुनाहों की दुकान सजी हुई हैं और इंसान बेचारा गुनाहों से बच नहीं सकता। इन्हें अगर प्रभु से मिलना दरकार हो तो कोई ऐसी प्रभु रूप हस्ती की शरण में जाना चाहिए जो इन्हें प्रभु से मिला सकती है। तो देखिए हमारे चारों तरफ काम, क्रोध, लोभ और अहंकार के जाल पिछे हुए हैं। ख्वाजा हाफिज ने इंसान की हालत को बड़ी अच्छी तरह से बयान किया है। उन्होंने ये कहा है कि इंसान की पोजीशन ऐसी है कि जैसे उसे एक लकड़ी के तख्ते से बांध दिया गया हो और उसे समुद्र की लहरों पर छोड़ दिया गया हो। और फिर अजीब बात यह है कि फिर प्रभु का हुक्म यह है कि दामन तरम कुन होशियारबाज, कि देखो भाई खबरदार रहना, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा जो दामन है वो गीला हो जाए। अब अजीब बात है, जब हम लकड़ी के तख्ते पर बंधे हुए हैं और समंदर में हैं तो वहाँ तो लहरें आती हैं, ऊंची भी लहर आती है, नीची भी लहर आती है। और जब ऊंची लहर आती है तो सबसे ऊपर से गुजर जाती है, तो कैसे हमारे कपड़े गीले नहीं होते। तो ऐसी हालत में इंसान आके पुकार करता है प्रभु से कि ये मेरे बुत्ते की तो बात है नहीं कि मैं गुनाहों से बच सकूं। और शमीम साहब का एक शेर है कि इधर कहा कि न छूटे सवाब का ज़्यादा और उधर सजा भी दिया राह को गुनाहों से। तो जब आदमी के दिल से जब हुक उठती है कि यार प्रभु तू ही आके हमें इन गुनाहों से बचा, हमारे तो ये बस की बात है नहीं, तो प्रभु उसकी आवाज़ सुनता है। क्योंकि ये कहा गया है कि प्रभु जो एक कीड़ी होती है उसकी दिल चूंटी होती है, उसके दिल से निकली हुई आवाज़ को पहले सुनता है और हाथी की चिंगार को बाद में सुनता है। तो वो इंसान पे रहम खा के इंसानी चोला धारण करके मुर्शिद सतगुरु के रूप में संसार में आ जाता है। और फिर हम तो सब बंदे होते हैं, हम तो अपने गडरिए को नहीं पहचान सकते, वही खुद हमें पहचानता है
और पहले वही अपने प्रेम की श्वाएं भेजता है और हमें अपने कदमों में बुला लेता है। फारसी में ये कहा गया है कि इश्क अव्वल दर्द दे माशूक पैदा मीश्वर, कि जो प्रेम है पहले इंसान के दिल में पैदा होता है, वो गुरु की देन होती है, क्योंकि पहले गुरु के दिल से जब प्रेम की श्वाएं निकलती हैं तो वही जाके शिष्य के हृदय को मात करती हैं। तो पहले गुरु के दिल से प्रेम शुरू होता है और फिर वो शिष्य को अपने चरणों में बुला लेता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो शिष्य के गुनाहों की तरफ नहीं देखता, वो तो अपने साथ रूहानियत के खजाने, अटूट खजाने लेके आता है, उन्हें दोनों हाथों से लुटाता है, उन्हें नामदान बख्श देता है, जीते जी मरने की विद्या सिखा देता है। और असल में जो जीते जी मरने की विद्या है यही अमर होने की विद्या है। और नाम दे के उसे अपने जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर ले आता है, ऊपर आकर सूक्ष्म और कारण देशों से गुजार कर जो हमारे अंदर हर वक्त अमृतसर बह रहा है, जो चश्मा कौसर है, उससे अमृत या आबे हयात पिलवाता है। और फिर उस वक्त इंसान जो क्या उठता है कि सोहन, उस वक्त हमारी आत्मा से जितने गलाफ है सब उतर जाते हैं और हमें इस बात का तजुर्बा होता है कि हम एक बूंद हैं, प्रभु जो है वो एक सूर्य है प्रभु। तो उस वक्त फिर पहले जो है शिष्य ये अपने गुरु में लीन होता है, इस स्टेज को फिनाफिल शायद की स्टेज कहते हैं। और इसके बाद में वो जाके प्रभु में लीन हो सकता है, जिसे वो फिनाफिल्ला की स्टेज कहते हैं। तो इस ज़मीनी दुनिया से, इस गुनाहों से बड़ी दुनिया से हमें प्रभु निकाल कर धीरे धीरे रूहानी मंडलों से गुजारता हुआ जाके प्रभु में लीन कर देता है। और चूँकि जो प्रभु है वो मुजस्सम इश्क है, वो सरापा प्रेम है, इसलिए हमारी आत्मा भी जो है उसमें भी वो जो प्रभु की प्रेम की नेमत है वो आ जाती है। और फिर वो इंसान अपने पड़ोसी को प्रेम करता है, अपने मुल्क वालों को प्रेम करता है, सारे संसार के जितने इंसान उन्हें प्रेम करता है, उससे बढ़कर सारी सृष्टि को प्रेम करता है। और प्रेम ही ऐसी नेमत है जो कि रूहानी नेमत है, जो हमें अमर कर देती है, जो हमें लाफानी कर देती है। मेरा एक शेर है कि अगरचे आलम फ़ानी की हर एक चीज़ फ़ानी है, मगर मैं हूँ कि इसके जावेदानी लेके आया। तो जब भी ये महापुरुष आते हैं अपने साथ प्रेम की सौगात लाते हैं जो हमें अमर कर देती। प्रेम छुटावे जगत स्यों, प्रेम मिलावे राम। प्रेम करे गते और ही ले पहुँचे हरिधाम। पीऊ चाहो के मत चाहो वह तो पी की दास। पी के रंग राते रहे जग स्यों होए उदास। अब ये एक ऐसी आत्मा का जिक्र करते हैं जो कि अपने सद्गुरु के प्रेम में डूब चुकी। प्रेम का जो रास्ता है वो देने देने और देने का रास्ता है। प्रेम जो है वो सौदा नहीं जानता, वो तो सौदा जानता है। प्रेम लेना नहीं जानता, वो तो देना जानता है। और अगर हम अपने मुर्शिद से जब प्रभु से प्रेम करना चाहें तो वो तभी हो सकता है जब
हम पूर्ण तौर पर अपने आप को उसके हवाले करें। ये कंप्लीट जो सेल्फ सरेंडर की बात है, ये इतनी आसान बात नहीं है। हम में जो मैं का मादा है वो बड़े ज़ोरों पे है, और ये मैं मेरी जो है जब तक सदगुरु की खास दया नहीं हो ये जाती नहीं है। तो ये कहते हैं कि मैं तो अपने आप को गुरु के हवाले कर चुकी हूँ, और इस तक उसके हवाले कर दिया है कि मैं जो भी वो चाहे उसी में मैं मग्न रहती हूँ। अब ये जो शरण का रास्ता है ये मुश्किल है रास्ता, मगर ये सबसे छोटा रास्ता है, क्योंकि जितने भी रास्ते प्रभु को पाने के हैं, कितने किस्म के योग हैं, उन सब में से सुरशब्द योग का रास्ता सबसे छोटा है। और सुरशब्द योग में भी दो रास्ते हैं, एक करनी का और एक शरण का। और करनी का जो रास्ता है वो तो ऐसा है जैसे मकड़ी तार पे चढ़ती हो, कभी चढ़ जाती है फिर फिसल जाती है। तो करनी के रास्ते में इंसान कभी तरक्की करता है, कभी उसकी तरक्की बंद हो जाती है। मगर जो प्रेम का रास्ता है, जो अपने आप को हवाले करने का रास्ता है, उसमें तो बहुत थोड़े अरसे में आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाता है। तो यही अपने आप को गुरु का हवाले करने की बात कर रहे हैं कि भाई मुझे ये एहसास होता है कि मुझ में कोई ऐसा गुण नहीं है कि हमारा पिया हमें चाहे। क्योंकि जैसा कि किसी कवित्री ने कहा है कि ना तो मेरे गले में सुर है, ना मेरी ज़ुबान में मिठास है, ना मुझ में कोई हुस्न है कि जो अपने सतगुरु को मेरी तरफ खींचे। ये तो उसकी अपनी बख्शिश है जो वो मुझे अपना प्रेम बख्शते। तो यही बताते हैं कि ये गुरु की देन है, क्योंकि हम में तो वो शौक़ की बात भी नहीं है, इंतज़ार की बात भी नहीं है। अल्लामा इकबाल ने तो कहा है तू मेरा शौक़ देख मेरा इंतज़ार देख। और हम में तो ना वो शौक़ है, ना वो इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं हम खुशी से झेल सकते हैं। ये तो गुरु की देन है कि वो हमें अगर अपना प्यार दे दे तो दे दे, वरना इंसान के बुते की बात नहीं है कि उसके दिलो दिमाग में जो प्रभु का प्रेम है, जो इंसान का प्रेम है, वो सैर कर जाए। तो ये असल में जो निचोड़ है वो यही होता है कि खुदा से इश्क करो, आदमी से प्यार करो। और ये जो हालत है ये सिर्फ गुरु की देन होती है। तो यही कहती हैं कि भाई मुझ में कोई ऐसी खूबी नहीं है कि मुझसे जो मेरा मुर्शिद है, जो मेरा सतगुरु है, वो प्रेम करे। ये तो उसकी देन है कि वो प्रेम करता है। और मैं कोई ऐसी खूबी नहीं रखती, मगर इस बात का एहसास तभी होता है जब हम अपने आप को पूर्ण तौर पर गुरु के हवाले कर देते हैं। यही कहते हैं कि मैं तो अपने आप को गुरु के हवाले कर दिया है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा गुरु मुझसे प्यार करता है या नहीं करता, मगर ये तो उसकी देन है अगर वो हमें चाहे तो। हमें तो ऐसी कोई खूबी नहीं है। तो ये जो देन या ये ऐसी हालत में, मैं किसी का एक शेर सुन रहा था, उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरे प्रेम का आलम ये है कि पहले तो मैंने प्रभु को, अपने गुरु को अपने नाम लिख लिया है, और जब मैं गुरु को अपने नाम लिख लिया है तो उसके बाद मैंने सारी दुनिया जो है वो अपने गुरु के नाम लिख दी है। मैंने अपना आप भी लिख दिया है और सारी दुनिया लिख दी है। अब गुरु जैसा चाहे करे, वो चाहे मुझे अपने साथ मिला के रखे, चाहे मुझे दूरी पे रखे,
मैंने तो अपनी तरफ से कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया। तो यही बात चरणदास जी कह रहे हैं कि भाई ये तो गुरु की देन है कि वो हमारी तरफ अपने नजर कर्म कर दे, क्योंकि हम में कोई ऐसी खूबी नहीं है कि जिसकी वजह से वो हमसे प्यार करे, हम पे नजर कर्म करे। तो ये अपने आप को बताते हैं कि किस तरह हलीम और अपने आप को मुर्शिद के हवाले किया जाता है कि भाई मैं तो तेरे दर पे बैठी हूँ और मैं ये नहीं कह सकती कि भाई कोई खूबी है जिसकी वजह से आप मुझसे प्रेम करें। हमारे सूरजपुर नूर अक्सर फरमाया करते थे कि ये तो सही है कि हमारे जो गुरु हुए हैं, ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, सूफी हुए हैं, संत हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, हमें उन पर फ़ख्र है, मगर क्या उन्हें भी हम पे फ़ख्र है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा तो ऐसा किरदार या चरित्र नहीं है कि उन्हें हम पे फ़ख्र हो। तो ये कह रहे हैं कि वो चाहे मुझसे प्रेम करें, किसी हालत में रखें, हमें सब कुछ स्वीकार है। मैं अपने आप को उनके पूरी तरह से हवाले कर चुकी हूँ। प्यो चाह कै मत चाह, वह तो पी की दास, पी के रंग राते रहे, जग स्यों होए उदास। वो जो कहती हैं कि जितना भी मेरी तवज्जो है वो हर वक्त अपने सद्गुरु में लगी रहती है, मेरा ध्यान उसी तरफ रहता है। अब मैं हर वक्त उसी को याद करती हूँ, उसका ख्याल करती हूँ, हर वक्त मैं उसी का गुणगान करती हूँ। और ये उसकी देन है कि उन्होंने मुझे ये भी अवस्था बख्शी है, क्योंकि ये जो प्रेम है ये गुरु की दात है, वही इसके बख्शने वाला है, ये किसी इंसान के बुते की बात है नहीं। तो वो बताती हैं कि किस तरह से प्रभु पाया जाता है, हमें गुरु के हवाले करना पड़ता है अपने आप को, और हम अगर गुरु के हवाले कर दें तो फिर गुरु कर्ता हो जाए, हम कर्ता नहीं रहें, तो उस हालत में हमेशा के लिए हमें मस्ती और सुशानी मिलती है, और हमेशा के लिए हमें ज़िंदगी भी उस वक्त मिलती है, हम अमर हो जाते हैं और प्रभु में लीन हो जाते हैं। तो ये प्रभु की बख्शिश हो तभी ये ऐसी हालत हम पा सकते। तो ये पाठ में भी कहा गया है कि एक घड़ी किसी वली वाला के पास, किसी सद्गुरु के पास बैठना जो है, उसके सन्मुख बैठना जो है, उसके दर्शन करने जो हैं, उसमें अपने आप को जो खो जाना है, ये 100 साल की निष्कपट इबादत अगर हम करें तो उससे बेहतर है। तो हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सारे बड़े खुशनसीब हैं इस लिहाज से, और हमें यही चाहिए कि जब भी हमें मौका मिले हम गुरु के सन्मुख बैठें, उसकी आंखों में देखें, उसके चेहरे पर देखें, उसके दर्शन करें। और हम आमतौर पर जब गुरु के सन्मुख बैठते हैं तो हमारा मन इतना चंचल है कि वो कमेंट्री करनी शुरू कर देता है कि ये जो हमारे सदगुरु कह रहे हैं ये तो कुरान मजीद में लिखा है, ये वेद भगवान कहते हैं, ये तो गुरु ने कहा है, ये पता नहीं कहीं ठीक है या नहीं है, मैंने तो ऐसी बात पढ़ी नहीं है। तो वो कहते हैं कि इसको छोड़कर हमें चाहिए कि अपने गुरु की आंखों में खो जाएं, हम उसमें सरापा गुम हो जाएं, और वही असली मानव में सत्संग है। सत्संग के लम्हे तो वही कहलाते हैं जिसमें हम अपने प्रभु में डूब जाएं, अपने सदगुरु में डूब जाएं। तो हमें इस बात का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए कि जब भी हमें मौका मिले हम गुरु की तरफ एक चिट्ठी बांध के देखें और अपने आप को भूल जाएं। हमें ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि हमारे दाएं कौन बैठा है, बाएं कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, और ये भी नहीं पता होना चाहिए कि कोई बैठा भी है या नहीं बैठा है।
क्योंकि जो गुरु का असली प्रेमी है वो लाखों के मजमे में बैठ के भी वो अकेला बैठता है अपने गुरु के साथ। और हम अगर कमरे में अकेले भी बैठ जाते हैं तो हमारा मन कभी एक तरफ भागता है, कभी दूसरी तरफ भागता है। तो हम जिस्मानी तौर पर अकेले होते हुए भी हम एक बड़ी मजमे में या बड़ी भीड़ में रहते हैं, और जो गुरु को प्यारा है वो इसने मजमे में बैठकर भी वो अकेला अपने गुरु के साथ बैठता है। तो हमें यही चाहिए कि जब भी हमें मौका मिले हम पूरा सत्संग का फ़ायदा उठाएं, ताकि ये जो हमारी ज़िंदगी का ध्येय है अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने को, ये पूरा हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।